अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक जो है दैट इज ब्लड कोagulation स्टेजेस। पहला स्टेज जो है ना दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इट एक्चुअली हैव टू पाथवेज। एक जो है बेटा दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक पाथवे विद इन द ब्लड एंड एक है जो बेटा एक्सट्रिंसिक पाथवे दैट इज आउटसाइड द ब्लड। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जब ब्लड वेसल क्या होती है बेटा डैमेज होती है, जो इंडोथेलियल है वो क्या हो जाता है बेटा वो डैमेज होता है एंड वहां पे कोलेजन जो है एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, तो जब कोलेजन एक्सपोज होता है हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर हम बात करेंगे बेटा क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज फैक्टर 12 जो है हेजमैन फैक्टर। ये क्या हो जाता है बेटा, दिस कम्स इन कांटेक्ट विद द कोलेजन एक्सपोजर एंड आफ्टर दैट इट गेट्स एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ कैलिकरन हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजन। ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो है ना वो एक्टिवेट करता है बेटा फैक्टर 11 को इन प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजन एंड आफ्टर दैट एक्टिवेटेड फैक्टर 11 वो करता है बेटा फैक्टर 9 को एक्टिवेट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड आफ्टर दैट जो फैक्टर 9A एक्टिवेटेड है वो क्या करता है बेटा, वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम। ठीक, अब फैक्टर 10 जो है ना बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ये किन बहुत प्रोसेस में है, both pathways में है, इंट्रिंसिक as well as the extrinsic pathway. So this was actually the stage 1. अब क्या होता है बेटा, जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो ही कोलेजन एक्सपोज होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं बेटा, they comes in contact with the collagen exposure. After that जो प्लेटलेट्स है ना they gets activated and releases phospholipids. ये क्या करता है बेटा, प्लेटलेट्स जो है ना बेटा ये किसके कंटेक्ट आता है बेटा, किसके कंटेक्ट, कोलेजन एक्सपोजर के कंटेक्ट में और एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर रिलीज करता है बेटा फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद जो है ना फॉर्मेशन ऑफ किस चीज के होते हैं बेटा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। नाउ हम देखेंगे बेटा एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है बेटा, मैंने पहले ही बोला जो आउटसाइड ब्लड दैट मींस टिश्यू जो है ना वो डैमेज होता है। टिश्यू डैमेज होने के बाद क्या होता है बेटा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते हैं। नाउ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड वहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, दीज आर एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन व्हिच एक्ट्स एज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। नाउ ये जो है ना बेटा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इन प्रेजेंस ऑफ बेटा फैक्टर 7 ये क्या करते हैं एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स ये क्या करते हैं बेटा, ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 10 को। अब फैक्टर 10 जो है ना बेटा इट फॉर्म्स प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड कैल्शियम। नाउ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है ना बेटा ये फॉर्म हो गया। ठीक है, पहला स्टेज क्या था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सेकंड वन इज बेटा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। द सेकंड स्टेज इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। वो कैसे होता है बेटा, जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है बेटा तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब थ्रोम्बिन जो है ना पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट जो है ना ये भी इट आल्सो एक्टिवेट्स, किसको एक्टिवेट करता है बेटा, फैक्टर 5 को। आपने देखा इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है ये क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। नाउ स्टेज 2 जो है ना बेटा इट इज ऑल अबाउट जो है थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। वंस थ्रोम्बिन इज फॉर्मड, जो ये थ्रोम्बिन फॉर्म होती है बेटा इट डेफिनेटली लीड्स टू द क्लॉट फॉर्मेशन। अब आपने देखा कि ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ना ये एक्टिवेट हो गया, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन ने क्या किया बेटा, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया। अब थ्रोम्बिन जो है ना बेटा जो 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 जाएगा किसमें बेटा, फाइनल स्टेज में यानी स्टेज 3 में इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन, किसमें बेटा, फिब्रिन में। दैट मींस जो फिब्रिन है, फिब्रिनोजन है बेटा ये इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, फिब्रिन में, ताकि एक नेटवर्क बन जाए, वहां पे एक क्लॉट बन जाए। ठीक है, वो कैसे बनता है बेटा, हमें पता है जो फाइनल स्टेज है इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन बाय किससे बेटा, थ्रोम्बिन से। यानी थ्रोम्बिन जो है ना ये कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फिब्रिन जो फिब्रिनोजन को किसमें बेटा, एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन ड्यू टू द लॉस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। यहां पे क्या होता है बेटा, आपका ये क्वेश्चन होगा कि फिब्रिनोजन ये कैसे चेंज होता है बेटा किसमें, फिब्रिन में। अब यहां पे आपने देखा फिब्रिनोजन किसमें चेंज हो गया बेटा, फिब्रिन में। इसमें कैसे ये चेंज होता है, क्योंकि वहां पे 2 जो पेयर्स है पॉलीपेप्टाइड्स वो क्या हो जाता है, फ्रॉम ईच फिब्रिनोजन वो लूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन इज कॉल्ड फिब्रिन मोनोमर। जो एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिब्रिन मोनोमर। और ये जो फिब्रिन मोनोमर है ये पॉलीमराइज होते हैं, मतलब एक जाल बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो फिब्रिन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, लूजली फिर क्या होता है, लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिन ये चेंज हो जाते हैं बेटा किसमें, टाइट एक ब्लड क्लॉट में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ ब्लड वेसल क्या ये वहां पे कट लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं बेटा, प्लेटलेट्स आते हैं। क्या आ जाते हैं फिर, प्लेट्स। ये फिब्रिन जो मॉलिक्यूल्स है ना ये पॉलीमराइज होते हैं, एक जाल बनाते हैं और रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टाइट क्लॉट, ब्लड क्लॉट एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट ओकर्स। टाइट ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, ये in presence of factor 13 and calcium. This reaction needs also क्या कहते हैं उसको, factor 13 and calcium. अब आप उसको याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 12 है
11 है, ये 9 है और लास्ट में 10। आप सिंपली इसको 10 से याद रखो, TEN 10, T फॉर 12, E फॉर 11, N फॉर 9 एंड लास्ट में जो इनका सम आप देखोगे लास्ट में क्या है बेटा, 10 है, यानी 10 है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी आप फैक्टर देखोगे, वो सिर्फ कौन सा वाला है बेटा, वो है 10। 10 जो है ना ये मैन है। ठीक है, सो 10 जो है ना, इट इज एक्चुअली दैट वेरी फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन बोथ पाथवेज, एक्सट्रिंसिक एज वेल एज द इंट्रिंसिक पाथवे। दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक्स।